देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले और एक हास्य व्यंग वाला भी ये वाकया लगा और ऐसा महसूस हुआ कि ये शायद 2020 का आखिरी एक मजाक है, जोक है या जुमला है जो प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के साथ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आपके नाम के ऊपर आपके तमाम मंत्री शहनवाज हुसैन, अनुराग ठाकुर, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह, तरुण चुग और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री यहां पे भाषण करते रहे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में यह साबित हो चुका है कि जम्मू कश्मीर की आवाम अब परिवर्तन चाहती है और मिशन स्टेटहुड इस परिवर्तन को करके रहेगी। 370 हटने से कोई बदलाव नहीं आया। कौन सा बदलाव आया? धारा 370 हटने के बाद हमारी बेरोजगारी बढ़ी, हमारा स्टेट सब्जेक्ट चला गया, हमारे विशेष अधिकार चले गए, आप डोमिसाइल ले आए। आपने कैसे कह दिया कि रोजगार के दरवाजे खुल गए, जबकि 30 लाख बेरोजगार जम्मू कश्मीर में हैं। लैंड लॉज लैंड एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में विप्रो, अडानी, अंबानी, जियो, रिलायंस को आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जम्मू कश्मीर की नीलामी कर दी आपने। अरे प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा 2015 में जो आपने नींव पत्थर रखा था एम्स का, वो अभी तक उससे आगे बढ़ा ही नहीं। डायरेक्टोरेट हेल्थ के जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, भदरवा, जम्मू, कठुआ, सांबा, बिलावर, बसोली, रियासी, पौनी, जाकर के देखिए। अरे हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्वयं और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुद ही वेंटिलेटर और कोमा के बीच में है कि ऊन एक साथ कट्ठे होइए। ये महाभारत असेंगी आपे लड़नी है, असे रियासत का दर्जा बचाना है और किसाने दे अंदोलन च भी पूरा समर्थन देना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। 370 हटाने के बाद पहली बार डीडीसी चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक संबोधन में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचा है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर धारा 370 हटने के बाद जो चुनाव हुए हैं वो पूरे भारत के लिए एक प्राइड मूवमेंट है, क्योंकि चुनाव 370 के बाद चुनाव हुए नहीं थे, तो प्राइड एक मूवमेंट है कि यहाँ पर चुनाव हो पाए और बिल्कुल किसी तरह का कोई शोरगुल नहीं हुआ। लोग गए, वोट डाले। जिस तरह से पहले हमने धारा 370 के से पहले हमने देखा था कि अब जहाँ चुनाव होते थे तो ज़रूर कोई ना कोई हंगामे होते थे, कोई आतंकवादी गतिविधियां होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखा। और यही बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। लेकिन क्या जम्मू के लोग इससे खुश हैं या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुनील डिम्पल, जो मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव हुए हैं ये पूरे भारत के लिए एक प्राइड मूवमेंट है, आप किस तरह से देखते हैं इसे? जी दीपक जी, आपने बड़ा अच्छा, ये कल की ही बात है कि भारत आयुष्मान सेहत का जी निर्माण कर रहे थे, इनागुरेशन कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो जम्मू कश्मीर की आवाम को और देश को डिजिटल वर्चुअल रैली को संबोधन कर रहे थे। और मैं बड़े गौर से देख रहा था क्योंकि जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख जनता भी इसे बड़ी टकटकी लगाए देख रही थी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को संबोधन करने वाले थे। जायज़ है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की कुछ तवक्कुआत भी होंगी, उम्मीदें भी होंगी जो उनके भाषण से संबंधित होंगी। लेकिन मैं देख रहा था कि उनके भाषण के बाद, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी भी थे और हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी थे, लोगों को भारी निराशा देखने को मिली। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले और एक हास्य व्यंग वाला भी ये वाकया लगा और ऐसा महसूस हुआ कि ये शायद 2020 का आखिरी एक मजाक है, जोक है या जुमला है जो प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के साथ कर रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में उन्होंने सबसे पहले अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को, भाइयों और बहनों, दफा 370 टूटने के बाद और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत लाभ पहुंचा है। मुझे हंसी आ गई, आवाम भी हंस रही थी।
आपको नहीं लगता लाभ पहुंचा इससे? देखिए, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद क्या लाभ पहुंचा हमें, चलिए इसी के ऊपर आज चर्चा हो जाती है। मैं आपको सारी आंकड़ों के ऊपर आधारित सारी बातें और तथ्य क्लियर करता हूं। उन्होंने कहा कि हम यहां पे एक ऐतिहासिक कदम हुआ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव करवाए गए और पूरे भारत में एक संदेश गया। संदेश तो जाना ही था जनाब, आपने ये तजर्बा किया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों का जम्मू कश्मीर में करवा करके, और भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में ये नहीं हुए थे। हमने तो इसका बहिष्कार किया था। और फिर जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में दीपक जी इन्हें मैंडेट दिया है, वो तो एक चुकाने वाला मैंडेट है। जबकि जम्मू कश्मीर की 280 सीटों में से नरेंद्र मोदी जी आपके नाम के ऊपर आपके तमाम मंत्री, शहनवाज हुसैन, अनुराग ठाकुर, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह, तरुण चुग और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री यहां पे भाषण करते रहे, जम्मू कश्मीर की आवाम को गालियां देते रहे, हमारे दफा 370 विशेष अधिकार, रियासती दर्जे का दफन करने की दुहाई देते रहे। तो आपको क्या मिला? गालियां देते रहे कि समझाते रहे? अरे भाई, दफा 370 को, विशेष अधिकार को दफन कैसे कर सकते हैं ये, जबकि वो हमारे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है। फिर इन्हें कैसे मालूम कि वो दफन हो चुका है? दूसरी बात, ये फैसला हमारे बुजुर्गों का, हमारे महाराजाओं का, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बुजुर्गों का एक सामूहिक फैसला लिया हुआ था, जो हमें विशेष अधिकार मिला, हमें स्टेट सब्जेक्ट मिला, हमारा राज्य का दर्जा था, जिसका विलय जम्मू कश्मीर का भारत के साथ करवाया था, उसका दफन करने का मतलब हुआ आपने उसका कत्ल कर दिया, हमारे स्टेट सब्जेक्ट। यही मैंडेट अब मैं दीपक जी आपको बताता हूं कि जो मैं अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों का जो नतीजा आया है ना, मैं नरेंद्र मोदी जी आपको उसका एनालिसिस करके बताता हूं कि मिशन स्टेटहुड यह आज ऐलान करता है, और धरती पुत्र सुनील डिंपल जो जम्मू कश्मीर की धरती का पुत्र है, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में यह साबित हो चुका है कि जम्मू कश्मीर की आवाम अब परिवर्तन चाहती है, और मिशन स्टेटहुड इस परिवर्तन को करके रहेगी, और अपना राज्य का दर्जा, विशेष अधिकार, अपना स्टेट सब्जेक्ट, डोमिसाइल, लैंड एक्ट, लैंड लॉस को हम लखनपुर के बाहर फेंकेंगे, धारा 370 और इसको दफन करेंगे। धारा 370 हटने से कोई बदलाव नहीं आया? कौन सा बदलाव आया? धारा 370 हटने के बाद हमारी बेरोजगारी बढ़ी, हमारा स्टेट सब्जेक्ट चला गया, हमारे विशेष अधिकार चले गए, आप डोमिसाइल ले आए, आप लैंड एक्ट, लैंड लॉस के मुताबिक आप जम्मू कश्मीर की आपने नीलामी कर दी। यहां तक के 4G इंटरनेट बंद हो गया, यहां पे टोल प्लाजा, टोल टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, काले कानून जहां पे कितने लगाए गए, रजिस्ट्रेशंस की पावर्स सेक्रेटरीज के पास चली गई। डोमिसाइल की वजह से आपने फिर से 1 करोड़ 30 लाख आवाम को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को लंबी लंबी लाइनों में लगा दिया। और साथ में आप बताएं प्रधानमंत्री जी, आपने तो स्वागत किया हमारे यूनियन टेरिटरी बनने का, एक रियासत का इतिहास खत्म करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने कत्ल करने के बाद, इसका इतिहास बदलने के बाद, उसका प्रधानमंत्री जी आपने कौन सा ऐसा तीर मार दिया जो आप यूनियन टेरिटरी बनने का स्वागत कर रहे थे, और यह कहा आपने कि इसका बहुत लाभ हुआ। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी उसी भाषण में यह कहा कि जम्मू कश्मीर में रोजगार के दरवाजे खुल गए हैं। अरे साहब, क्यों मजाक कर रहे हैं नौजवानों के साथ? एक आंकड़े के मुताबिक मनोज सिन्हा साहब, मेरे जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर 1 करोड़ 30 लाख आवाम में 30 लाख का आंकड़ा मेरे बेरोजगार नौजवानों का है। आपने कैसे कह दिया कि रोजगार के दरवाजे खुल गए, जबकि 30 लाख बेरोजगार जम्मू कश्मीर में है। साथ में कल ही रहबरे खेल टीचर्स के बच्चे आपके राजभवन के बाहर धरना देकर के बैठे हुए थे, संसदों के घरों के और भारतीय जनता पार्टी के घरों के घेराव कर रहे थे, दफ्तरों के घेराव कर रहे थे,
आपने किस आंकड़े के मुताबिक आपने कह दिया कि बेरोजगारी के दरवाजे खुल गए हैं? रहबरे तालीम, रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, एसपीओज, एनवाईसी, 80,000 डेली वेजर्स जल्द ही सड़कों के ऊपर धरने प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आपने किस आधार के ऊपर 50,000 पोस्टें भरते भरते सत्यपाल मलिक साहब चले गए, मुर्मू साहब चले गए, 10 लाख एप्लीकेशन क्लास 4 के बच्चों की लग गई, अभी तक आप उनके भर नहीं पाए। डोमिसाइल के और लैंड लॉज लैंड एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में विप्रो, अडानी, अंबानी, जियो, रिलायंस को आपने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जम्मू कश्मीर की नीलामी कर दी आपने। और अब मैं ये धरती पुत्र सुनील डिंपल आज ये घोषणा करता हूं कि जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों का जो जनादेश मिला है वो विशेष अधिकार के लिए जनादेश दिया गया है, जिन पार्टियों को भी मिला है, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अपनी पार्टी हो, पीडीपी हो, जो भी दल है, उनको ये मैंडेट संभाल करके सम्मान करना पड़ेगा लोगों की आवाज का, क्योंकि उन्होंने आपको ये जो मैंडेट दिया है, भले ही आपके बुद्धि में पड़ रहा है कि नहीं, लेकिन सुनील डिंपल धरतीपुत्र आपको समझा देता है कि ये मैंडेट जो दिया है, जम्मू कश्मीर की आवाम भारतीय जनता पार्टी से तंग आकर के, और ये मैंडेट आपको इसलिए दिया है। और आपने जो प्रश्न किया कि मैं एक सवाल पूछूं कि आप कह रहे हैं, जैसे मतलब आपकी शैली से लग रहा है कि भाजपा से लोग परेशान हैं, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में देखें हम तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं वो भाजपा को मिली हैं। क्या लगता है कि लोग नाराज़ हैं? आपके कहने से लग रहा है नाराज़ हैं, लेकिन लोग जो वोटिंग, देखिए दीपक, आपका बेहद सराहनीय प्रश्न है जी। गुमराह मत कीजिए, हकीकत देखिए। कुछ राजनीतिक दलों ने अपना गठबंधन किया हुआ था और फिर उस गठबंधन में, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उन पार्टियों का प्रवक्ता नहीं हूं, लोग जानते हैं कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने गठबंधन किया था। और साथ में आप चुनावों की रैलियों में देखें, इन गठबंधन के नेताओं को घरों से निकलने नहीं दिया गया। खैर मैं वो भी वकालत नहीं कर रहा हूं उस बात की भी, मतलब कहने का अर्थ है कि घरों से नहीं निकलने दिया तो उसके बावजूद भी इनको इतने वोट, हाँ इतनी सीट्स, यही आप देखिए, इनके बड़े बड़े दिग्गज, श्यामलाल चौधरी जी एक कैबिनेट मंत्री थे, शक्ति राज परिवार साहब कैबिनेट मंत्री थे, पुंछ और राजौरी इनके हाथ से निकल गया। आज आकर के डोडा, सांबा, जम्मू और कठुआ में ही चंद सीटें निकली ना, और नेशनल गोदी मीडिया ने इस प्रकार से पूरे देश में दिखा दिया कि कमल खिल गया कश्मीर में, कमल खिल गया कश्मीर में। कश्मीर भी मेरा हिस्सा है, मेरी जागीर है, जम्मू कश्मीर की जागीर है और मिशन स्टेटहुड का हिस्सा है कश्मीर भी। कमल खिल गया, कमल खिल गया। अरे भाई, वो हल चला करके, हाथ दिखा करके जम्मू में कितने सीटें ले गए विपक्षी दल, ले गए क्या नहीं? मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं, मुझे होना जीना जम्मू के साथ है, मैं जम्मू का धरती पुत्र हूं। मैं परिवर्तन, लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। वो अपना रियासत का दर्जा वापस चाहते थे, वो अपना विशेष अधिकार जो उनसे छीना गया उसको वापस चाहते हैं, दफा 370 35A को वापस चाहते हैं, स्टेट सब्जेक्ट को वापस चाहते हैं, डोमिसाइल खत्म करना चाहते हैं, लैंड एक्ट, लैंड लॉज को तबाह लखनपुर के बाहर फेंकना चाहते हैं। और जो हमारे बुजुर्गों की जो चिनाब वैली, पीर पंजाल, कश्मीर वैली, जम्मू, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, सबकी जो विरासत थी वो रियासत वापस चाहते हैं। ये जनादेश उसको लेकर के है। और मैं ये आज घोषणा करता हूं आपके माध्यम से कि सुनील डिंपल धरती पुत्र जो मिशन स्टेटहुड के तहत अब विभाजन की राजनीति जम्मू कश्मीर में नहीं होने देगा। अब नफरत की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों को यहां पे कामयाब नहीं करने होने देंगे। और जम्मू कश्मीर की आवाम, मेरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, तमाम समुदाय के लोग, हम अपने विरासत
महाराजाओं की विरासत को संभाल करके रखेंगे और उसी इतिहास को दोहराएंगे। और बीजेपी जो नफरत की राजनीति, बंटवारे की राजनीति कर रही है, उसकी अब ये खेती हम यहां पे उगने नहीं देंगे। यह जनादेश है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों का, क्योंकि इन्होंने बड़ी नफरत पैदा की हिंदू की मुस्लिम के साथ, मुस्लिम की सिख के साथ, जम्मू की कश्मीर के साथ, कश्मीर को जम्मू के साथ भड़का करके, विभाजन करके पूरे देश में हमें जम्मू कश्मीर को बेचा। अब ये नफरत की खेती को हम यहाँ पे उगने नहीं देंगे। यह आज हम आह्वान करते हैं। और साथ में यही जनादेश है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों का कि लोगों ने इनका बहिष्कार किया है, भले ही ये माने या ना माने, लेकिन ये सच्चाई है कि अब जम्मू कश्मीर की आवाम परिवर्तन चाहती है और मिशन स्टेटहुड इस परिवर्तन को लीड करेगा। और ये जो आपने प्रश्न किया था कि प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण आयुष्मान सेहत का, भारत आयुष्मान सेहत का जो इनागुरेशन किया था, अरे प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा 2015 में जो आपने नींव पत्थर रखा था एम्स का, वो अभी तक उससे आगे बढ़ा ही नहीं। मुझे नहीं लगता वहां पे 4 दीवारी भी हुई होगी। तो बताइए, जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य सुविधाएं का हाल आप जानते हैं? अब हमारे जम्मू कश्मीर के अस्पतालों के हालात मालूम है आपको? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और जो डायरेक्टोरेट हेल्थ के जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, भदरवा, जम्मू, कठुआ, सांबा, बिलावर, बसोली, रियासी, पौनी, जाकर के देखिए। अरे हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्वयं और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुद ही वेंटिलेटर और कोमा के बीच में है। आपने देखा पिछले दिनों क्या हाल हुआ जम्मू कश्मीर का? कोरोना वायरस की वजह से कितने मासूम लोग मारे गए, 10-10 महीने का मारे गए। कोरोना वायरस की वजह से बच्चे मारे गए। ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, यहां पे स्वास्थ्य सुविधा नाम की चीज ही नहीं है। मतलब भाजपा इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही। वो तो साबित हुआ ना, वो धरने प्रदर्शन सुनील डिंपल अगर वो नहीं एक्सपोज करता तो उपराज्यपाल साहब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा नहीं लगाते। और अगर मैं ये स्कैम एक्सपोज नहीं करता कि मेरे वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन आईसीयू, सीसीयू, इमरजेंसी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर्स में नहीं होने की वजह से लोग मर रहे हैं, मासूम मरीज मर रहे हैं, लोग डरना शुरू हो गए हैं मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। लोग जाना बंद कर गए थे। लेकिन इन्होंने जब एक्सपोज किया सारी बातों को, स्कैम को, तब जाकर के इनको हुआ। और यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है हमारा जी, यहां एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को कम से कम उसमें 40 स्पेशलाइजेशंस होती हैं। मेरे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो जम्मू का है, इसमें 6 स्पेशलाइजेशंस हैं, सिर्फ 40 होती है एक स्पेशलाइज्ड अस्पताल में। और आप मुझे बताएं मोदी जी, आप जम्मू के साथ ही क्यों भेदभाव कर रहे हैं? आपने जम्मू कश्मीर को तो बर्बाद किया, मेरे देश के किसानों को भी बर्बाद कर रहे हैं। और मिशन स्टेटहुड जिसका रोड मैप है, जम्मू कश्मीर लद्दाख को फिर से इकट्ठा करना है और पीओके गिलगित बल्टिस्तान को नए जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना है। लेकिन इस रियासत में हम भाजपा मुक्त, भारतीय जनता पार्टी मुक्त और गुजरात गैंग फ्री रियासत बनाएंगे, क्योंकि आपने हमारे इतिहास को, हमारे बुजुर्गों को गालियां दी है, हमारी रियासत तबाह की है, हमसे हमारा विशेष अधिकार छीना है, स्टेट सब्जेक्ट छीना है और जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के बाद किसानों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। आज 3 करोड़ से ज्यादा किसान दिल्ली को घेर करके बैठा हुआ है। कभी हम मांग करते हैं रियासत के दर्जे की तो हमें चाइना या पाकिस्तानी बोल देते हैं, राष्ट्र विरोधी बोल देते हैं। अरे राष्ट्र विरोधी तो आप हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में सिविल वार शुरू करवा दी। जम्मू को कश्मीर के साथ लड़वाएंगे, हिंदू को मुस्लिम के साथ लड़वाएंगे और उसके बाद आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर आप लड़ाई करवाएंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर का बेरोजगार नौजवान तो नहीं चाहेगा कि एक भी सरकारी नौकरी बाहर के लोगों को मिले। जम्मू कश्मीर का आवाम तो नहीं चाहेगी कि 1 इंच भी जमीन जम्मू कश्मीर की बाहर के लोगों को दिया जाए। सो इसलिए मैं एक साधारण तौर के ऊपर मैं एक संदेश पे जाना जम्मू कश्मीर दी आवाम की कि हूँ
एक साथ कट्ठे होइए, ये महाभारत असेंगी आपे लड़नी है, असे रियासत का दर्जा बचाना है और किसाने दे अंदोलन च भी पूरा पूरा समर्थन देना है। दीपक जी, मैं किसाने दे अंदोलन च असे भारत बंद किया, हर रोज़ कई मैं प्रदर्शन करी चुकिया और भुख हड़ताल भी करी चुकिया, राज्य के दर्जे की भी लई है और किसाने दे समर्थन दे विच भी। और ये देश के लोगों की सानू तो पूंजीपतियों का गुलाम बनाया, लैंड एक्ट लैंड लिया लाइए, लेकिन ये देश के किसाने की भी पूंजीपतियों के ईस्ट इंडिया कंपनियां लेखा गुलाम बनाना चाहते हैं। चलो, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इन ये जो कह रहे हैं कि यहाँ के जम्मू कश्मीर की जनता ने भाजपा को इग्नोर किया है क्योंकि शायद वो नाराज़ हैं इनसे। कुछ जगहों पर कुछ डिस्ट्रिक्ट में इनको अच्छे वोट्स मिले हैं, सीट्स मिली हैं, लेकिन अगर ओवरऑल जम्मू कश्मीर को देखा जाए तो उस तरह से मैंडेट नहीं मिला है जिस तरह से चर्चाएं की जा रही हैं या तारीफ़ की जा रही है, चाहे वो फिर प्रधानमंत्री की तरफ से हो या फिर चैनलों की तरफ से हो, बड़े बड़े मीडिया चैनल की। लेकिन निराशा है और हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर जो बेरोज़गारी है या बहुत सारी समस्या हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के लोगों को, तो उन्हें ख़त्म करें ताकि ये जो विरोध आज हो रहा है मिशन स्टेटहुड की तरफ से लोग ना करें। बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दो इजाज़त। नमस्कार।